Welcome back everyone in this next tutorial lecture on statistics. In today's lecture, we are going to learn how to determine median of a group data. So, let us see the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to know what is meant by median and how to determine median for group data. Okay, so let us revise what we have learned in the previous lecture. हमने लास्ट लेक्चर में ग्रुप डेटा के लिए मोड फाइंड आउट करना सीखा था. So let us start our today's class of statistics of a group data. अब सब में पहले यहाँ देखना है कि मीडियन किसे कहते हैं. मीडियन क्या होता है, ठीक है. तो मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच का, ठीक है, बीच का. हमारे पास कोई भी सपोज डेटा गिवन हो, कोई एक नंबर्स हम ले लेते हैं, सिंपल से नंबर्स जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है. एक सिंपल सा डेटा गिवन है हमारे पास. अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है. तो हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, यानी कि कौन सा क्या फाइंड करना पड़ता है. मीडियन मतलब क्या होता है, बीच वाला नंबर. तो ये क्या हो जाएगा इसका मीडियन. दो नंबर यहाँ से, दो नंबर यहाँ से, तो बीच वाला नंबर कौन सा, वो थर्ड पोजीशन पे जो रहेगा वह क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है. तो कितने नंबर्स है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5. इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से डिनोट करते हैं. तो n की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, 5 गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो n की वैल्यू 5, इसका मतलब कैसी वैल्यू है, यह ऑड नंबर है. तो जब भी डेटा अगर ऑड है और हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर मीडियन फाइंड आउट करना है तो ऑड डेटा के लिए n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है. n की वैल्यू 5 पुट करिए, 5 + 1 6, 6/2 मीन्स थर्ड पोजीशन पे, ठीक है. थर्ड पोजीशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन वाला क्या रहेगा नंबर हमारा, मीडियन कहलाएगा वो. ओके. अगर सपोज अब ये 5 नंबर्स गिवन है, यहाँ पे एक और नंबर हम ले लेते हैं, सपोज 12. अब n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 6 हो गई है. कैसा नंबर है, इवन ऑब्जर्वेशन है. जब भी इवन ऑब्जर्वेशन गिवन हो तब अगर मीडियन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2th + 1 ऑब्जर्वेशन. क्या करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, n/2 मतलब थर्ड, 3 यानी थर्ड पोजीशन, n/2 + 1. n की वैल्यू 6 पुट किया, 6 + 2 सॉरी 6/2 3, 3 + 1 4, फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन दोनों के बीच वाली वैल्यू, इनको प्लस करके /2 कर देंगे, इनके बीच वाली वैल्यू क्या कहलाएंगी, वहां पर मीडियन कहलाएंगी. बट ये काय के लिए होता है, ये होता है, हाँ ये होता है अनग्रुप डेटा के लिए. अनग्रुप डेटा के लिए जब ऑड रहेगा तब अगर सपोज हमने 5 लिया था तब हमारा मीडियन कैसा आ रहा था, 6 आया था, ठीक है. फिर हमने अगर इवन नंबर लिया, 6 नंबर लिया, तब मीडियन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 6 + 8/2, इट मीन्स कि 14/2, इट मीन्स 7, ठीक है. मीडियन की वैल्यू क्या आ गई है, 7. तो ये काय के लिए रहता है, अनग्रुप डेटा के लिए. ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ठीक है. अभी मतलब हमारा क्या फाइंड करना है, हमारा एम क्या है, हमें ग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड करना है. जब हमें ग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें सब में पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे. मीडियन इक्वल टू L + n/2 -
cumulative frequency divided by f. f means frequency multiplied by h. ओके, ये क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करते हैं, ग्रुप डेटा के लिए मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहां पर भी पहले क्या देखना है हमें, एल क्या है, वेयर एल क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है। देन एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का समीशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का समीशन, तो वो आपको पता ही है। देन क्यूमुलेटिव एचसीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, ऑफ क्लास preceding the median class, मीडियन क्लास के पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम, ठीक है। सीएफ मतलब कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी लेना है, मीडियन क्लास के पहले वाली। उसके बाद एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच, एच मीन्स पता है आप लोग को, हमने मोड में भी देखा था, हाँ, क्लास साइज, सिंपली क्लास साइज, जो भी क्लास इंटरवल गिवन रहता है उनके बीच का डिफरेंस, उसे हम क्या कहते हैं, एच, ओके। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया है हमने। अब हम ये ग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मार्क्स इनकी क्लास इंटरवल है हमारे पास 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 5, 15, 25, 20, 7, 8 एंड 10, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट कॉलम है ये हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, किसका कॉलम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब समय पहले आप लोग देखिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी रहती है वो एज इट इज लिखना है 5, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है, फर्स्ट सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो फर्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे हम, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये, 15 + 5 = 20। अब नेक्स्ट फाइंड करने के लिए 25 में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 45, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आपको नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। यहाँ पर 25 में 20 ऐड करके 45, 45 में 20 ऐड करेंगे तो 65, 65 + 7 72, 72 + 8 80, 80 + 10 90, ठीक है। सेकेंड कॉलम जो फ्रीक्वेंसी का गिवन है वहां पर सब में पहले फ्रीक्वेंसी का एडिशन हम करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे समीशन FR,
इसे हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एन से भी। किससे डिनोट कर सकते हैं? कैपिटल एन से भी। इनका जो टोटल है 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 7 72, 72 प्लस 8 80, 80 प्लस 10 90। तो हमेशा याद रखिए फ्रीक्वेंसी का एडिशन करने के बाद जो भी आपको टोटल मिलेगा, यह वैल्यू, दिस वैल्यू और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू रहेंगी, ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इट मीन्स कि ये एडिशन करते समय कॉलम नंबर 2 फ्रीक्वेंसी का एडिशन करते समय या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एडिशन में आपने क्या करे है? कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिए हैं। आया आपको समझ में? तो ये हमेशा याद रखना है। अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सब में पहले हमें क्या फाइंड करना है? n/2। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सब में पहले पता होना चाहिए कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें n/2 पहले फाइंड आउट करना है। तो n/2 कैसे फाइंड करेंगे? n की वैल्यू आई है 90/2 इक्वल टू 45। तो n/2 की वैल्यू क्या हो गई? 45 हो गई। अब n/2 की जो वैल्यू आएंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको मीडियन क्लास पता चलेगी। मगर जहां पर 45 है वह आपकी मीडियन क्लास नहीं है, उसके आगे वाली। ठीक है, 45 से जो भी ग्रेटर नंबर रहेगा वो आपकी कौन क्या रहेंगी? वो रहेंगी हमारी मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है 45 के जस्ट आगे में कौन सा नंबर है? 65। इट मीन्स कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी हो जाएंगी? 50 to 60 वाली, ये हमारी हो जाएंगी मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हो गई हमारी 50 to 60। ओके, देन अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो उसमें क्या क्या चाहिए हमें? L चाहिए। L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 50। ओके, इसके बाद हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लिखी हुई थी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास के पहले वाली जो रहेंगी वो वैल्यू हमारी क्या रहेंगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास के पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई 45। उसके बाद हमें चाहिए F। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास वाली ही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 20 और H मीन्स क्लास इंटरवल का डिफरेंस। क्या है वो वैल्यू? वो वैल्यू है 10। ठीक है, हमें पूरी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। तो मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इंटू H। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वल टू L की वैल्यू है 50 प्लस n/2 की वैल्यू 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 45 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू 20 एंड H की वैल्यू 10। See here, 45 minus 45, 0. 0 by any number, 0. 0 into 10, 0. It means कि ये वैल्यू क्या हो गई है? 0. तो क्या है यहाँ पे? ओनली 50 प्लस 0। तो हमें मीडियन की वैल्यू क्या मिली है? हमें मीडियन इक्वल टू 50। ठीक है, मीडियन इक्वल टू 50। देखा आपने, एकदम इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मीडियन फाइंड कर सकते हैं ग्रुप डेटा के लिए। तो आप लोगों को केयरफुली से फॉर्मूला याद रखना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, L की वैल्यू क्या लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या लेना है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास लेना है। सिर्फ इन सब चीजों का, इन बातों का आपको ध्यान रखना है और प्रॉपरली वैल्यू पुट करना है। तो मीडियन इक्वल टू 50।
तो आइए अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने मीडियन किसे कहते हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यह देखा। और ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी देखा। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will continue this topic and we'll see some more example. Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.